मार्केट अभी स्टार्ट होने वाला है और ये हमारा आर्ली टाइम फ्रेम है। यहाँ से हम अब अपनी बायस देखते हैं कहाँ की तरफ बायस है। अब मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ से स्ट्रॉन्ग पंप अप आया है मार्केट के अंदर और यहाँ पे काफ़ी सारे बुलिश एफ बने। एक ये बना हुआ है 60 मिनट एफ, एक इधर छोटा 60 मिनट एफ ये बना हुआ है, ठीक है। एक और 60 मिनट एफ और एक और 60 मिनट एफ। लेकिन ये दोनों तो इन्वर्स हो चुके हैं, ठीक है। लेकिन मार्केट नीचे आया और इस 60 मिनट एफ से को टैप करके ये उसे रिस्पेक्ट करता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो सिंपल है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहे, सिर्फ इस वजह से कि ये वाला बुलिश 60 मिनट एफ रिस्पेक्ट हो रहा है तो मैं बायस अपनी लॉन्ग की तरफ रख रहा हूँ, मतलब बुलिश बायस है। और ये मेरी बायस कब तक रहेगी, यहाँ तक, जब तक इस लिक्विडिटी को ये लिक्विडिटी टैप नहीं होती, ठीक है। और मेरी बायस गलत कब होगी, अगर ये वाला बुलिश एफ डिसरिस्पेक्ट होता है तो, ठीक है। तो अभी हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देखते हैं। अभी क्या टाइम, अभी 3 मिनट और बचे हैं मार्केट स्टार्ट होने में, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे 5 मिनट पे एक बियरिश एफ तो दिख रहा है, ठीक है। लेकिन ये तो होगा ही, मतलब थोड़ा बिल्कुल टेक्स्ट बुक सेटअप तो कुछ होता नहीं है। लेकिन ये बड़ा एफ ये 60 मिनट वाला एफ है, तो मैं इसे ज़्यादा वेटेज दे रहा हूँ और मैं इस वाले को नेगलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब ये है, पर फिर भी बायस हमारी बुलिश ही रहेगी। और दूसरी अच्छी बात क्या है, दूसरी अच्छी बात ये है कि इधर एक 5 मिनट एफ भी बना है, ठीक है। तो इससे मैं कह सकता हूँ हमारी बायस भी कंफर्म हो चुकी है, ठीक है। अभी मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर देता हूँ, फिर थोड़ी देर बाद देखते हैं। मार्केट स्टार्ट हो चुका है। ये 5 मिनट कैंडल बन रही है। ये जो हमारा 5 मिनट एफ था, ये ऐसा लग रहा है कि डिसरिस्पेक्ट हो सकता है, लेकिन जब तक इसके नीचे तक क्लोज नहीं करता स्ट्रांगली, तब तक कुछ भी बोल पाना मुश्किल है, ठीक है। अभी तो फिर 4 मिनट और बाकी हैं, ठीक है। तब तक कुछ नहीं कर सकते हम, ये डंप हो रहा है, लेकिन है तो अभी भी बुलिश ही, ठीक है। अभी भी बुलिश ही है, क्योंकि ये वाला 60 मिनट एफ अभी भी रिस्पेक्टेड ही है। अभी ये ब्रेक नहीं हुआ है, जब तक ये ब्रेक नहीं होता तब तक हमारी बायस लॉन्ग ही रहेगी, ठीक है। अभी मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर देता हूँ, कुछ इंटरेस्टिंग होगा तो मैं आऊँगा। ये अभी फिर से 1 आवर टाइम फ्रेम है। मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ पे जो एक बुलिश एफ था वो बहुत ज़्यादा अच्छे से स्वीप हुआ है, लेकिन यहाँ पर भी एक 1 आवर का बियरिश एफ बन गया, ठीक है। तो अब प्राइस एक्शन दोनों 60 मिनट एफ के बीच में है, ठीक है। तो मतलब वैसे तो ये चॉपी रीजन होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अभी मुझे बायस मेरी बियरिश कर रहा हूँ, मैं बियरिश क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये 1 2 3 ये 3 बुलिश एफ थे जो कि बहुत अच्छे से डिसरिस्पेक्ट हुए हैं, और उसके बाद एक 60 मिनट एफ बन भी चुका है, ठीक है। ये हो गया, तो अब बायस बियरिश है। 5 मिनट टाइम फ्रेम, 5 मिनट टाइम फ्रेम पर क्या दिख रहा है, 5 मिनट टाइम फ्रेम पर हमें ये दिख रहा है, एक बियरिश एफ 5 मिनट एफ भी दिख रहा है, ठीक है। तो हमारी बायस भी अब कंफर्म हो चुकी है। अब 1 मिनट टाइम फ्रेम पे हम एंट्री ढूंढते हैं। 1 मिनट टाइम फ्रेम पर आ चुके हैं हम। 1 मिनट टाइम फ्रेम पर हमें क्या चाहिए, प्रोटेक्टेड लो चाहिए, ठीक है। एक प्रोटेक्टेड लो, प्रोटेक्टेड हाई चाहिए और एक ब्रेक इन स्ट्रक्चर चाहिए। यहाँ पे बना था, ठीक है। वैसे तो स्टार्टिंग में ही ये इसने यहाँ पे दिया था, ठीक है। पर उस टाइम पे तो हमारी बायस बुलिश थी, जब यहाँ पे थे हम लोग, यहाँ पे एक एंट्री मिल सकती थी, ठीक है, इसके प्रोटेक्टेड हाई पे, ठीक है। वो चीज़ छोड़ो, अभी क्या है, अभी मुझे एक प्रोटेक्टेड हाई चाहिए एक बियरिश ट्रेड लेने के लिए। अभी तो ये चॉपी एक्शन चल रहा है, प्राइस एक्शन, इधर इस हाई को क्रॉस करके
इस हाई को क्रॉस करके नीचे थोड़ा डंप करता है, तो हम किसी भी एक पीडी एरे पे हम बियरिश शॉर्ट कर देंगे एंट्री। चलो देखते हैं क्या होता है। पॉज कर रहा हूँ मैं भी रिकॉर्डिंग। तो आज तो बहुत तगड़ा वाला पेशेंस टेस्ट हो गया। तो हुआ क्या था, पहले 1 आवर टाइम फ्रेम पे पहले हमारी बायस बुलिश थी, ठीक है, यहाँ तक। फिर जैसे ही ये एफ बना, ठीक है, और ये डिसरिस्पेक्ट हो चुके थे ये सारे बुलिश एफ और ये वाला एफ बन चुका था, तो फिर हमने हमारी बियरिश फिर मतलब फिर से मैंने बियरिश कर ली थी। पहले बुलिश थी, इधर एक एफ था, कहाँ गया वो, ये वाला 60 मिनट एफ था, इसकी वजह से मेरी बुलिश थी। लेकिन ये वाला जब 60 मिनट एफ क्रिएट हुआ तो मेरी बायस बियरिश हो चुकी थी। उसके बाद मैं पेशेंटली वेट कर रहा था कि कोई एंट्री मिलेगी। हुआ क्या, बायस सब कुछ ठीक थी, बायस बिल्कुल ठीक थी, मतलब सॉरी बायस ठीक नहीं थी, मैं बोलना चाह रहा था कि बायस कंफर्म हो चुकी थी जब ये 5 मिनट का एफ बना था, ठीक है। ये एफ बनने के बाद मैं ऐसा कुछ वेट कर रहा था कि कोई 1 मिनट, हाँ यहाँ पे बायस कंफर्म हुई, फिर मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पे गया और 1 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं प्रोटेक्टेड लो प्रोटेक्टेड हाई बनने का वेट कर रहा था, ठीक है। यहाँ पे एक बार बनने भी वाला था, ठीक है, लेकिन उससे पहले एक तो यहाँ पे बुलिश एफ बन गया 5 मिनट का, और ये भी यहाँ पे प्रोटेक्टेड लो नहीं बना, ठीक है। उसके बाद कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना ही नहीं, मतलब कोई प्रोटेक्टेड लो ही नहीं बन पाया बेरिश साइड, और ये धीरे 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 ऊपर ही जाता रहा, ठीक है। इधर इसे नहीं बोल सकते प्रोटेक्टेड हाई, क्योंकि इसने कोई स्विंग हाई को टैप करके नहीं गया और ये रेंज के अंदर ही दिया था इसने ऑर्डर ब्लॉक, तो ये इनवैलिड था, ठीक है। अभी भी यहीं पे इट्स होवरिंग अराउंड ईयर, बट 2 घंटे हो चुके हैं और 9 बजे के बाद लिक्विडिटी बहुत ही कम हो जाती है मार्केट में। तो मैं आज के लिए ऑफ़ कर रहा हूँ, बस ख़त्म हो गया आज का दिन मेरे लिए, ठीक है। आज हमें कोई ट्रेड नहीं मिली, पर मुझे आज बहुत ज़्यादा खुशी इस बात की है कि मैंने इतने पेशेंटली मैं फॉलो कर रहा था अपनी स्ट्रैटेजी। ये अभी दे रहा है क्या, पता नहीं, छोड़। मैंने काफ़ी पेशेंटली स्ट्रैटेजी पे स्टिक रहा। बीच बीच में ऐसी कुछ सिचुएशन बन रही थी जो मैं पहले ले लेता था ट्रेड और लॉस भी ले लेता था, लेकिन अब ये रिकॉर्डिंग करने की वजह से और यूट्यूब पे वीडियो डालने की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई देख रहा है, तो कोई फुलिश मिस्टेक नहीं कर रहा। मैं बहुत स्ट्रांगली अपनी स्ट्रैटेजी पे स्टिक कर रहा हूँ, तो इस वीडियो बनाने से मुझे फ़ायदा हो रहा है इस चीज़ के लिए, ठीक है। और अभी मैं इतनी देर से पेशेंटली वेट कर रहा था, तो मेरे दिमाग में एक और चीज़ आई थी, ये 20 ट्रेड्स हैं, लेकिन मेरा गोल इन 20 ट्रेड्स के बाद वाली 20 ट्रेड्स का है असली गोल। उसमें पता चलेगा कि यहाँ से मैं कुछ सीख के जाऊँगा, फिर उसमें अप्लाई करूँगा, ठीक है। और अब से पहले मेरे साथ क्या होता था, मैं अभी आज से 6th डे है, 6-7 डे तक मैं बहुत ज़्यादा हाइप्ड रहता था, बहुत अच्छे से स्ट्रैटेजी को रिस्पेक्ट भी करता था और स्ट्रैटेजी के हिसाब से चलता रहता था। फिर 8-9 दिन बाद आके कुछ एक आधा स्टॉप लॉस हिट हो जाता था, 2 स्टॉप लॉस एक साथ हिट हो जाते थे, तो पता नहीं क्या होता था, टिल्ट हो जाता था मेरा माइंडसेट और मैं सब कुछ ख़राब कर देता था। कुछ फालतू की ट्रेड ले ली फिर, ठीक है, और वो फालतू की ट्रेड लेते ही वो सब कुछ बना बनाया बिगड़ जाता था, कॉन्फिडेंस लो हो जाता था, ठीक है। लेकिन इस बार मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, मैं पूरी की पूरी ये 20 ट्रेड्स लूँगा। इन 20 ट्रेड्स के बाद अगर चाहे रिज़ल्ट बहुत ख़राब भी आया इन 20 ट्रेड्स का, उसके बाद मैं अपनी चीज़ें निकालूंगा इसमें से, ठीक है। यहाँ से जो भी मेरी लर्निंग्स होंगी वो निकालने के बाद मैं नेक्स्ट 20 ट्रेड्स पे अप्लाई करूँगा, और उसका रिज़ल्ट अगर इम्प्रूव होता है तो मैं कंटिन्यू करूँगा, और अगर उसके बाद उसका रिज़ल्ट इम्प्रूव नहीं होता है तो मैं शायद ट्रेडिंग छोड़ूंगा, क्योंकि काफ़ी टाइम दे दिया है, देखते हैं, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे इसने एक प्रोटेक्टेड लो बनाया है, ठीक है, ये प्रोटेक्टेड लो है, इसने प्रीवियस स्विंग हाई को टैप करके लास्ट सीरीज ऑफ ग्रीन कैंडल को कन्विंसिंगली क्लोज किया है। जैसे 1 मिनट पे है, 1 मिनट पे एक बीच में ये दोनों भी आ रही हैं, तो अगर 2 मिनट पे देखें हम,
हाँ 2 मिनट में बहुत अच्छे से, हाँ बहुत अच्छे से ये वैलिड हो रहा है। ठीक है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, इसके टैब पे मैं एंट्री ले सकता हूँ शॉर्ट की। ठीक है, 1 मिनट टाइम फ्रेम। ये ऑलरेडी नीचे जाने लग गया है। ठीक है, मैं ऑर्डर लगा रहा हूँ इधर, इधर लगा देता हूँ। ठीक है, प्रोटेक्टेड लो ये रहा, और 1:1 ये रहा। देखते हैं क्या होता है। ठीक है, मैं अभी रिकॉर्डिंग पॉज कर देता हूँ, कुछ होगा तो बताऊँगा। तो एंट्री तो मिल चुकी है, देखते हैं क्या होता है अब। मैं फिर से पॉज कर रहा हूँ। तो ये एंट्री ली थी और यहाँ पे स्टॉप लॉस हो गया। अच्छा तो नहीं हुआ। ठीक है, करेंगे लास्ट में एनालाइज। ये लिया क्यों था वैसे। ठीक है, आज का ऐसे लेट होता हुआ ये कर सकते थे कि जब मार्केट मतलब 9 बजे बंद होता है उसके आसपास एंट्री ना लें। पर छोड़ो, अभी कुछ नहीं बोल रहे, बस ये अपना डेटा पॉइंट बन गया। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।